भी ध्यान से इक्विवेलेंट क्लास होता है क्या, इस पर बात करते हैं ना। अच्छा क्लास है इजी, तो नाम क्या है, इक्विवेलेंट क्लास। आपसे क्वेश्चन पूछता है इक्विवेलेंट क्लास क्या होगा। पहले सुनो, किसी भी रिलेशन का अगर इक्विवेलेंट क्लास निकालना हो, क्या करना हो, अगर किसी भी रिलेशन का इक्विवेलेंट क्लास आपको अगर निकालना है तो पहला काम वह रिलेशन क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? पहला काम क्या होना चाहिए कि वह रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। वह अगर इक्विवेलेंस रहेगा तब उसका इक्विवेलेंट क्लास मिलेगा। समझ में आ गया? पहला काम नीचे ध्यान रखना। तो मतलब सिंपल सा पूछ सकते हैं इक्विवेलेंट क्लास होने के लिए क्या होना चाहिए, वह इक्विवेलेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होना चाहिए, वह इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। समझ में आ गया? अब इक्विवेलेंस के अंदर 3 पॉइंट याद है ना, 3 पॉइंट कौन कौन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्सिव, ये ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फर्स्ट पॉइंट आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड पॉइंट सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। फिर आपके पास थर्ड पॉइंट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब क्या होना चाहिए, अगर कोई भी रिलेशन का अगर हम क्लास फाइंड करना हो, इक्विवेलेंट क्लास फाइंड करना हो, वो क्या होना चाहिए, पहला काम वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अब इक्विवेलेंस के अंदर 3 लोग कौन कौन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो कल मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, साथ में ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या बताया गया था कि मान लो कोई भी रिलेशन है पर्टिकुलर किसी सेट में डिफाइन होगा। जब किसी सेट में है तो उस सेट के जितने भी मेंबर हो, उस सेट में जितने भी मेंबर हो, इट सेल्फ इमेज होना चाहिए। मैंने आपको जो लिखा था मैथमेटिकली क्वेश्चन में हल्का सा शब्द लिख दे रहा हूं, क्या आपका माइंड लेवल का होगा। मतलब क्या होगा, मान लो कोई रिलेशन है जो सेट ए में डिफाइन है, तो मान लो कि सेट ए में कोई एलिमेंट है, लेट स्मॉल ए बिलोंग्स सेट ए। जब ऐसा है इसका मतलब क्या विच इज इंप्लाइड हो सकते हैं कि a कामा a इट सेल्फ बिलोंग्स टू कहां, रिलेशन आ। समझ में आ गया? ऐसा मैंने सिमेट्रिक क्या बताया था मैंने आपको, सिंपल सा कि अगर आप R में से कोई आइडिया पे उठा लो a कामा b, अगर ऐसा उठाते हैं जिस उल्टा कर लो, विच इज इंप्लाइड दैट क्या b कामा a बिलोंग करना चाहिए R में। अगर ऐसा होता है क्या होता है, सिमेट्रिक। और ट्रायंगल क्या मैंने बोला था कि आप दो आइडिया पर ऐसे उठाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड मेंबर और सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर इक्वल, कितना ना। तो अगर ऐसा तो विच इंप्लाइड दैट हो सकते हैं कि a कामा c बिलोंग्स टू R। समझा क्या? तो वो था ट्रांजिटिव। अब देखो क्लास निकालते कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल, मान लो मैंने कुछ लिस्ट मांगा, ठीक है। मान लो कि मैंने एक लिया सेट, मान लो एक सेट A है, ठीक है, जिसमें कुछ मेंबर है। एग्जांपल और मैं समझाया एग्जांपल। मान लो एक सेट A है जिसमें मेंबर है 1 2 3 मेंबर है, ठीक है। और इसको मान लो कोई रिलेशन डिफाइन है, कोई रिलेशन डिफाइन, मान लो कोई रिलेशन डिफाइन है जो R डिफाइन है, और जो उसमें ऑर्डर पेयर आ रहा है ऐसा समथिंग 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और मैं 2 1 ले ली। मान लो ऐसे ऑर्डर पेयर ही हमारे पास, इतना ऑर्डर पेयर कंटेंट है। मैंने क्या बोला कि एक सेट है जिसमें मेंबर है 1 2 3 मेंबर है, और इस पर एक रिलेशन डिफाइन है। ये रिलेशन ऐसा डिफाइन मान लो इसमें आपको ऑर्डर दे दिया गया। अब बोल दे फाइंड द इक्विवेलेंट क्लास। क्या बोल दे, फाइंड द, बोल दे फाइंड द इक्विवेलेंट, देखो क्लास लिखते हैं इसे बोलते हैं, देखो इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1, ठीक है। मतलब क्या होगा इस सेट में कि जो सेट ए है ना, जितने भी मेंबर सबका इक्विवेलेंट क्लास निकलेगा। लेकिन आपसे एग्जाम केवल एक ही पूछेगा, चाहे 1 पूछ देगा, चाहे आप बोले फाइंड इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 पूछ देगा, या पूछ सकता है फाइंड इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 3, कोई भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। और जितने भी मेंबर सबका मिलेगा इधर ना, तो आपसे एग्जाम में कोई पर्टिकुलर एक ही पूछेगा। अब सुनो कैसे करते हैं। अब पहला काम अगर यह इक्विवेलेंट क्लास निकालना है, पहला काम अगर रिलेशन जो रिलेशन डिफाइन है वह रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। क्लियर है? अब चेक करते हैं इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा तरीका मेरे पास कि जो पहला चेक करना है रिफ्लेक्सिव,
फिर चेक करना है सिमेट्री, फिर चेक करना है ट्रांजिट। अब सुनो, आते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर मैं बात किया रिफ्लेक्सिव है क्या कि जो सेट ए जितने मेंबर है इट सेट इमेज उसमें होना चाहिए। देखो 1 है मतलब 1,1 क्या 1,1 है 2 है हाँ 2 है 3 है 3 है कि नहीं हुआ कि मतलब ये क्या हुआ रिफ्लेक्सिव बन गया। देख रहे हो ना ये क्या बन गया रिफ्लेक्सिव बना कि नहीं बन गया। अब बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है क्या था कि एक के आर्डर पे उठाओ ए का भी उठाए देखो दिया ना ए का भी उठाइए बी का ए उसमें मिलना चाहिए। मान लो 1 उठाओ 1 उठा दो उठाओगे इसको उल्टा करो क्या 2 1 आएगा है कि नहीं यहाँ मतलब सिमेट्री भी है कि बताओ सिमेट्री भी है। क्लियर हुआ। अब देखो ट्रांजिटिव है ठीक है ट्रांजिटिव को उठाओ। अब ऐसे उठाना दो आर्डर पे ऐसे उठाना है कि फर्स्ट आर्डर पे का सेकंड मेंबर और सेकंड का फर्स्ट मेंबर क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। देखो उठाओ मान लो आप उठा लो चलिए उठाओ उठाया मतलब देखो ये उठाओगे देखो ए बी बी सी ए सी तो 1 1 आएगा है कि नहीं। और उठा देखो अगर मान लो यह और ये उठा लिया तो यह देखो 1 1 चला जाएगा मिलेगा कि नहीं है नहीं ट्रांजिटिव बोलो मतलब यहाँ पास क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर हो गया। अब सुनो अब कैसे क्लास निकालते हैं ये देख लेना ये चीज क्या हो गया इक्वल्स हो गया ना मतलब यह रिलेशन क्या शो कर गया इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर गया। जब इक्विवेलेंस हो गया यहां से अब क्या करना है सिंपल सा क्लास निकालना है ठीक है। देखो अभी मैं लिख नहीं रहा हूं कि ये रिलेशन कैसे कैसे मैं बताने बस मैं आपको क्वेश्चन कैसे समझा रहा हूं कौन सा इक्विवेलेंट क्लास बस मैं क्लास में पढ़ रहा हूं ठीक है। जब ये हो गया अब मैं अगर बात किया कि इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 पहला का बात करें फर्स्ट अगर इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 में बात किया ध्यान समझिए कैसे लिखते हैं। यह एक सेट होता है क्या होता है यह एक सेट होता है। कैसा सेट होता है इसमें जो मेंबर होते हैं ना तो 1 का जो इमेज सेट का 1 का इमेज सेट। अब देखो R में 1 का इमेज कितने लोग हैं देखो 1 का इमेज खुद 1 है मतलब 1 किससे रिलेटेड है देखो सिंपल देखो 1 किससे रिलेटेड है कि नहीं मतलब 1 समझ में आ गया। आगे चलिए 1 किससे रिलेटेड है 2 से क्या और 1 किससे रिलेटेड है नहीं ना बताइए है क्या 1 में कोई और इमेज है नहीं ना तो 1 का जो इक्विवेलेंट क्लास क्या होगा 1 समझ में आ गया। क्लियर हुआ। अब अगर मैं ऐसे आपसे कहूं चलिए इक्विवेलेंट क्लास आप 2 निकालिए समझ में आ गया। अब 2 अब खोजेंगे 2 किससे रिलेटेड है अगर 2 का इमेज क्या है तो देखो देखो आंसर 2 का कुछ 2 है फिर 2 का क्या है 1 है मतलब क्या है फिर ये 1 2 समझ में आ गया 1 2 क्लियर हो गया समझ आ गया ना। अब देखिए अगला अगर मैं आपको कहूं 3 का तब 3 किससे रिलेटेड है 3 बस ये अपने शेयर से रिलेटेड खुद से ही रिलेटेड है तो क्या बनेगा यहां से बोल सकते सिंपल सा 3। क्लियर हो गया क्लास समझ में आ गया बोलिए क्लास निकाल लेंगे। अब अगर मैं एक एग्जांपल आपके पास और ले तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा था आपके पास बस सेट यही है अगर इसे सेट में बनाने की समझ में सेम मान लो यही से मान लो मैं आरंभ लेता हूं मैं दूसरा रिलेशन R2 मैं इसे पढ़ता हूं आपका चलो एज अ 1 1 फिर मैं पढ़ता हूं 2 2 फिर मैं पढ़ता हूं यहां से 3 3 और साथ में पढ़ता हूं चलो 2 3 और मैं 3 2 पकड़ लिया यहां से और देखिए इक्विवेलेंस से नहीं है कि नहीं देखो उसमें क्या किया हूं बस इस वाले में 1 के साथ में 3 पुट रख दिया हूं। अब चेक करिए देखो 1 1 है 2 2 है 3 3 है रिफ्लेक्स हो गया। सिमेट्री के लिए देखो 2 3 उठाओ 3 2 भी है ट्रांजिटिव के लिए तभी तो है सब कुछ है कि नहीं इक्विवेलेंस हुआ। जब ये इक्विवेलेंस है तो क्लास मिल इसका अब निकालते हैं। अब अगर मैं इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 पूछूं अब देखो बताओ 1 क्या होगा खोजो। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 पूछूं तो 1 किससे रिलेटेड बताओ खुद 1 से ही अब ही है 1 से रिलेटेड नहीं ना मतलब ये 1 समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 तो आप 2 किससे रिलेटेड देखो खुद से है और किससे है 3 से क्या होगा 2 3 क्लियर है। फिर अगर मैं आपसे इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 3 किससे रिलेटेड है 2 से हां 3 से और 2 से मतलब 2 3 क्लियर हो गया तो क्लास निकल गया बनाने आ गया क्लास निकालोगे बस ना। अब सुनो ये तो मैं ऐसे ले रहा था कि आपके पास रिलेशन दिया है किस फॉर्म में
कितना दिया गया था, रोस्टर फॉर्म में दिया गया था। आप अगर मान लो इधर तो मैं जो रिलेशन बना के दिया हूं, अगर रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म दे दी तब कैसे करेंगे? तब मैं क्या करूंगा, पहले एक थ्योरम रखता हूं। देखो दो थ्योरम है, दो थ्योरम, एक थ्योरम ऐसा ना बोलेगा कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि सेट ए में, मान लो कोई सेट ए है, देखो बनाया तो ध्यान, देखो सेट ए है, इसको देखो इसी का मैं तो बनाया, एक दूसरे बनाया, किसने बनाया, दो है कि इक्विवेलेंस। अगर दो चीज एक ही सेट पर दो या दूसरा बना इक्विवेलेंस, जब बना लेते, मान लो मैं दो बना लिया, जब दो बना लिया ना, जो इनका इंटरसेक्शन होगा, जो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, वो भी इक्विवेलेंस होगा सेट ए पर ही, ये थ्योरम बन जाएगा। फिर सेकंड थ्योरम क्या बनेगा कि अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन बना रखे सेट ए पर, तो उनका यूनियन इक्विवेलेंस नहीं है, सुन आएगा, उनका यूनियन इक्विवेलेंस नहीं होगा। अगर मैं आपसे देखो, तो मैं एग्जांपल जस्ट ये बनाया हूं, अगर मैं एग्जांपल समझा दूं ना, देखो अगर मैं यहां से मैं इसी देखो यही एग्जांपल बता रहा हूं, थ्योरम बता रहा हूं, देखिए अब मैं थ्योरम प्रूव कराऊंगा एज अ वर्ड से। यहां तो मैं जो न्यूमेरिकली दिखा रहा हूं ना, तो कैसे लिखेंगे वहां से, देखो यहां से अगर मैं इसको इरेज कर दूं क्लास को, अब ध्यान समझिएगा, तो मैं दोनों एक लिख रहा हूं इक्विवेलेंस ना, मैंने आपको फर्स्ट जो इक्विवेलेंस लिखा था, तो आपके पास जो इक्विवेलेंस जैसे मैं सेकंड वाला लिखा था R2, ध्यान समझिएगा R2 लिखा था, क्या लिखा था मैंने 1 1 2 2 3 3, ये मैंने आपको लिखा था क्या यहां से 2 3, और मैं लिखा था 3 2, ये लिखा था ना। अब देखो ये दोनों इक्विवेलेंस है, आपने चेक कर लिया है इक्विवेलेंस है। अगर मैं इन दोनों में करता हूं इंटरसेक्शन, एक बार यूनियन निकालता हूं, मान लो अगर मैं इनका निकाला क्या R1 इंटरसेक्शन R2, तो ये क्या होगा 1 1 2 2, इंटरसेक्शन ना जो कॉमन मिलेगा दोनों में 3 3, क्लियर है। अब यह देखो ये सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी भी सेट के लिए, किसी भी सेट के लिए क्या होगा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये कैसा है रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन, देख रहे हो ना कि बस ये सेल्फ वाले ही इमेज कंटेन किया कि नहीं, मैंने कल बताया था केवल इट सेल्फ वाले ही कंटेन हो तो वह क्या कहा जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। देखो 1 1 2 2 3 3 है कि नहीं, यस। अब बता दो आइडेंटिटी रिलेशन सब कुछ है, समझा गया। अब सुना अगर मैं इसे यूनियन करूं तो बोलो R1 यूनियन R2, तो क्या होगा मिला लो, फिर देखो जो कॉमन उसमें लिखना, जो कॉमन नहीं उसमें लिखना ना, सब एक बार ना 2 2 फिर 3 3, फिर क्या आएगा तो 1 2, फिर आ जाए 2 1, फिर क्या आएगा यहां से 2 3 हां कोई भी सीक्वेंस कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ऐसे। अब चेक करते हैं क्या ये इक्विवेलेंस है, तो आइडेंटिटी था, मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, थ्योरम होता है, मैं भी करवा आपको समझ लीजिए। ये मैंने ऐसा अब आपने से देखते हैं कि नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, पत्ते से ट्रांजिटिव बढ़ जाते हैं, ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव ध्यान समझिएगा, ट्रांजिटिव तुरंत फिर कर दूं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसको उठा लिया और इसको उठा लिया, मतलब कौन कौन मैंने उठाया, कौन सा 1 2 और क्या उठा लिया मैंने 2 3 उठा लिया, वो देख रहा हो ना कि फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट सेकंड का फर्स्ट इक्वल है कि नहीं, मतलब यहां से सिंपलीफाई क्या होना चाहिए 1 कामा 3 बिलोंग करना चाहिए कहां R1 यूनियन R2। देखो कहीं है, तुम बताओ खोजो, नहीं है 1 कामा 3 है, मीर है नहीं ना, तो डज नॉट बिलोंग ही नहीं किया, तो क्या ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव फिर कर गया। तो इसी वजह से यूनियन वाला इक्विवेलेंस नहीं हो रहा है, समझना। तो तुम बताओ इसी को गलत सिद्ध कर रहा है, क्या करो एक एग्जांपल पढ़ा तो हमने क्या है, एग्जांपल दिखा दिया कि यूनियन वाला इक्विवेलेंस नहीं होगा, कैसे, अच्छा देखो यहां से एग्जांपल से क्लियर हो गया। आगे बढ़े, बहुत सिंपल सा है, बस आपको समझना है बोला क्या जा रहा है। ऐसे तो क्या बोला गया यहां से, द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ शीट, मतलब क्या है, दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, उनका जो इंटरसेक्शन क्या बोला गया है, ये दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, किसी सेट ए पर बोल दो बड़े से वह इक्विवेलेंस है, तो जो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा इक्विवेलेंस होगा, उसी सेट पर ये शो करना है, क्लियर है। अब देखो कभी मैं ऐसे दे दिया, कभी ऐसे बोल देगा
if R1 and R2 are equivalence relation on a set capital A, then we have to show that, बोलेगा या देन शो करिए कि उनका इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस होगा कहां, सेट A पर। ऐसे बोल सकते हैं आपसे, बहुत सिंपल सा है, ध्यान समझिएगा। तो आप देखो यहां से यहां हम सोच सकते हैं, हम काउंटर एग्जांपल ले लें। काउंटर एग्जांपल लेके कैसे समझो, किसी चीज को गलत सिद्ध करना तब काउंटर एग्जांपल आपका बढ़िया होता है। नहीं किसी को प्रूव करना हो तो काउंटर एग्जांपल आपका वेरीफाई नहीं करेगा, हां से लिखा होगा। अब क्या है, जनरल बेस प्रूफ करना, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने से दो इक्विवेलेंट रिलेशन मान लेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं यहां से। अब मान लो आप कुछ भी लेट R1 and R2 टू इक्विवेलेंस, ठीक है, टू इक्विवेलेंस रिलेशन आर सेट कैपिटल। मैंने क्या बोल दिया कि हमारे पास दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, कौन, एक R1 और R2 किस पर, सेट A पर, ठीक है। जब ऐसा है हमको शो क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट, हमको शो करना है यहां से, देन we have to show that, हमको शो करना है, क्या शो करना है, R1 intersection R2 is an equivalence relation on a set capital A। हमको क्या करना है कि जो हमारा दोनों का इंटरसेक्शन होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा कहां, सेट A पर, ही शो करना है। अब सुनो, अब इक्विवेलेंस शो करना होगा तो मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, बोलो, इक्विवेलेंस शो करना है तो क्या करना होगा, बस फर्दर मतलब क्या, बस शो करना पड़ेगा कि R1 के इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, मतलब फार बोल सकते हैं यहां से, फार वी शो, मतलब बस शो करना होगा, सो कि R1 इंटरसेक्शन R2 आर क्या का, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, आर रिफ्लेक्सिव, ये ना, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये ना ट्रांजिटिव शो करना पड़ेगा, क्लियर है, यस सर। तो यह शो करना। अब सुनो, अगर मैं आपसे कह दूं R1 कैसा हो, इक्विवेलेंस है, मतलब समझो, पहले से कहानी सुन लो, R1 इक्विवेलेंस है, R2 भी इक्विवेलेंस है, किसी सेट A में ही है, 100% की इक्विवेलेंस, मतलब क्या हुआ कि R1 और R2 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी। समझ आ गया ना, क्योंकि इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ कि R1 और R2 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हैं, इन तो है, आपको दिखाना है, जिसका दिखाना है। जब ऐसा हो गया यहां से, जब ऐसा होता है तो और भी हम बोल सकते हैं यहां से, सिंस, अब सुनो, जब ऐसा है किसी A पर, तो जब आप देखो तो R1 क्या होगा, R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, अरे रिलेशन डिफिनेशन नहीं बोलती है, यस सर, यस। अब फिर एंड R2 भी होगा, R2 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, बोलो, जब ऐसा है यहां से देन इंटरसेक्शन भी होगा ना यहां से, देन R1 इंटरसेक्शन R2 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, क्लियर है, बोलिए। जब ऐसा, अब हम चलते हैं मेन टास्क की तरफ में। मेन टास्क है हमारा रिफ्लेक्सिव, तो आप हेडिंग बनाएंगे फर्स्ट बनाएंगे क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, क्या होगा, बहुत इजी है, समझ गए ना तो ऑटोमेटिक लिख लोगे, ठीक है। तब देखो ध्यान से, इसमें करना कुछ नहीं है, पहला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या है कि R1 R2 इक्विवेलेंस है, तो R1 R2 कैसा होगा, तो आपका रिफ्लेक्सिव है, यहां से बोल सकते हैं यहां से सिंस R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव, क्यों, क्योंकि R1 कैसे हैं, इक्विवेलेंस, R1 एंड R2 आर
रिफ्लेक्सिव, सो नेक्स्ट मतलब रिफ्लेक्सिव, देन इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है तो मतलब ए के जितने भी मेंबर होंगे, जो कैपिटल सेट ए है उस सेट के जितने भी मेंबर होंगे उसका इट सेल्फ इमेज R1 भी रहा होगा और R2 भी रहा होगा। सुना क्या? इसका मतलब क्या होगा, यहां से बोल सकते सिंपल सा कि A कामा A belongs to R1 and A कामा A belongs to R2 for every small a belongs to capital। सो नेक्स्ट मतलब क्लियर है? जब ए हो गया यहां समझिएगा, जब ऐसा है देखो ये भी R1 में है यही चीज R2 में भी है तो इंटरसेक्शन में मिलेगा। मतलब बोलते हैं व्हिच इज इंप्लाई दैट कि A कामा A belongs to R1 intersection R2 for all small a belongs to capital। बोलो समझ में आई चीज? यस सर, क्लियर है? यहां से जब देखो देखो यहां से देखो इट सेल्फ वाले कहां मिल गए, एडिशन मिल गया 10 R1 intersection R2 is reflexive relation। बोलो क्लियर हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, शो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव आप क्या करना है, आपको शो करना है क्या, सिमेट्रिक। चलो आगे सिमेट्रिक की तरफ। तो अब हेडिंग बनाएंगे क्या, सिमेट्रिक। तो अब हेडिंग बनाएंगे यहां is said as a second symmetric relation। अब देखो सिमेट्री में क्या होगा, अब ध्यान समझिए सिमेट्री कहानी। सिमेट्री क्या होगा, तो आपसे पहला एक पता है कि R1 और R2 कैसे है, सिमेट्रिक है। R1 R2 सिमेट्रिक है ना, जब R1 R2 सिमेट्रिक है तो कैसा शो करेगा, अगर मान लो let A comma B belongs to R1 and B, मान लो A comma B belongs to R2 for every A और B belongs to set A। ऐसा है? अब इसका समझो ध्यान से, जब ऐसा है तो आप सिमेट्री ऊपर में बोल रहा हूं, बस मैं बोल रहा हूं कि R1 R2 सिमेट्री तो कैसा होगा, अगर कोई भी आर्टिकल R1 मिलेगा आप उसको उल्टा कर दो तो कैसे कर देगा, B कामा A belongs to R1 and B कामा A belongs to R2। क्लियर है? For every A B belongs to set A। मतलब ये चीज दिया गया क्वेश्चन में, दिया गया ना एक्सपेक्टेशन। अब आते करते क्या है, अब मान लेते हैं कहां कोई एक आर्टिकल पे मान लेते हैं कहां, उसके इंटरसेक्शन में करते हैं। यहां से मैं बोलता हूं लेट A कामा B belongs to R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, मैंने बोल दिया कि A कामा B कहां है, उसके इंटरसेक्शन में क्या पाना है, B कामा A belongs to R1 इंटरसेक्शन R2 पाना ही ना। यस सर। तो जो करते हैं यहां से, अब यहां ये चीज बोल दिया फॉर एवरी A और B कहां के एलिमेंट होंगे, सेट A के एलिमेंट होंगे। अब सुनो, अगर कोई भी ऑर्डर पेयर है किसी के इंटरसेक्शन में रहा है 100% गारंटी साथ की हुआ दोनों में रहा होगा, उसके साथ क्या हुआ कि A कामा B belongs to R1 and A कामा B belongs to R2। बोलो क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों मिलेगा यहां से। अब सुनो, अगर R1 में कोई भी मिलेगा और R2 में कोई भी R2 में मिलेगा तो क्या कर देगा, क्योंकि R1 और R2 कैसे हैं, सिमेट्रिक। इसका मतलब ये क्या कर देगा, B कामा A। देख रहा हो ना चीज, देखो ये चीज है, देखो एंड B कामा A belongs to R2। अब देखो यही चीज इसमें भी है, इस चीज इसमें भी है, कहां जाएगा, इंटरसेक्शन में। तो बोल सकते हैं सिंपल से क्या बन जाएगा यहां से, B कामा A belongs to R1 intersection R2 for all small a small b belongs to set A। क्लियर है? बोलिए जब ये बनेगा यहां से। अब देखो ऐसे, देखो हमने उठाया था ऐसा A कामा B, क्या मिल गया, B कामा A, इसकी प्रॉपर्टी शो किया सिमेट्रिक की। मतलब 10 R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। क्या हो गया यहां से, सिमेट्रिक रिलेशन।
क्लियर हो गया? अब बचा क्या थर्ड, ट्रांजिटिव एम्पलीट्यूड। तो आप थर्ड लिखेंगे यहां से, थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, अब देखो, अब ट्रांजिटिव क्या होता है यहां से, ट्रांजिटिव सेम करना है यहां से। पहले हम बोल लेते हैं कि बोलते हैं सेलेक्ट, पहले आपको जो गिवन है, इस गिवन ना a कामा b और b कामा c अगर बिलोंग कर रहा है R1 में, ये क्या करेगा, विच इज इंप्लाइड हो सकता है क्या कि a कामा c बिलोंग्स टू R1, ऐसा यस। ये ट्रांजिटिव है यहां से। एंड सेकंड क्या बोला गया, एंड सेकंड क्या होगा, a कामा b और b कामा c अगर बिलोंग करेंगे R2 में, विच इज इंप्लाइड दैट कि a कामा c भी बिलोंग करेगा कहां, R2 में। ठीक है, अब मान लेते हैं सिलेक्ट, लेट a कामा b, b कामा c बिलोंग्स कहां, R1 इंटरसेक्शन R2। हमारा टारगेट क्या है यहां से कि a कामा c इंटरसेक्शन बिलोंग करना ना, देखते मिलता है कि नहीं मिलता है। अब समझो यहां क्या हो गया, दो मेंबर हैं, कितने मेंबर, 2 मेंबर हैं जो कि इनके इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, दोनों में जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, यहां से बोल सकते हैं कि a कामा b और b कामा c बिलोंग्स टू R1, क्योंकि इंटरसेक्शन में ना बन जाएगा। एंड हो सकता है कि a कामा b कामा c बिलोंग्स टू R2। क्लियर है? अब समझो, अब R1 और R2 क्या है, ट्रांजिटिव है। जब ट्रांजिटिव है तो बोल सकते हैं सिंपल से क्या होगा कि ये ऐसे प्रॉपर्टी शो करेगा, दिख रहा है दोनों। देखो ऐसा होता है, क्या होगा यहां से हो सकता है कि a कामा c बिलोंग्स टू R1 एंड, अब देखो यह देखो ऐसा शो कर रहा है नहीं, तो क्या होगा यहां से a कामा c बिलोंग्स टू R2। क्लियर है? इसका मतलब कहां जाएगा, या दोनों चला गया इंटरसेक्शन में, a कामा c बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, thus R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। क्या बन गया, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या बन गया, ट्रांजिटिव। बोल सकते हैं हेंस, लास्ट में हेंस R1 intersection R2 is an equivalence relation on a set capital A। समझ में आप लोगों को?